मॉर्निंग सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुंदेलखंड में कहावत है, कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। और एक ऐसा ही मामला इन दिनों दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर में सामने आया है, जहां पर कुंडलपुर में अति प्राचीन कहे जाने वाली माता रुक्मणी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की आड़ में चल रहे बड्डा के बड़े कारनामों का खुलासा हुआ है। हालांकि यह भी बात हकीकत है कि भले ही कितने खुलासे हो जाएं, मगर कथित मंत्री जी का हाथ होने के कारण जिले के खनिज विभाग से लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यवाही के नाम पर 10 किलोमीटर दूर भागते नजर आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर से है, जहां पर अति प्राचीन रुक्मणी माता मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर बीते दिनों प्रदेश सरकार के कई दिग्गज मंत्री तथा विधायकों के द्वारा भूमि पूजन कर करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा की राशि स्वीकृत कराई गई थी और इस राशि से माता रुक्मणी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य होना था, जो प्रारंभ भी हो चुका है। मगर इन दिनों परिसर के सौंदर्यीकरण की आड़ में बड्डा के यहाँ चल रहे बड़े कारनामों का खुलासा हुआ है, जिसमें जिले के खनिज अधिकारी मेजर जाबरा समेत दमोह कलेक्टर भी सवालों में आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कम बल्कि प्राकृतिक संपदा का खनन जोर जोर से चल रहा है, जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले पहाड़ों को काटकर मुरम का उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सौंदर्यीकरण के एस्टीमेट में करीब 40 से 45 किलोमीटर का परिवहन कर यहाँ पर मुरम लाने का जिक्र किया गया है, मगर यहाँ पर दमोह जिले की राजनीति में उबाल लाने वाले शिवचरण पटेल उर्फ बड्डा ने बड़ा कारनामा करते हुए पहाड़ों का सीना चीर कर तहस नहस कर दिया और आपस में पहाड़ों की मुरम काट कर तथा आसपास की मुरम खोद कर यहाँ पर उपयोग कर ली गई, जिससे स्थानीय लोगों का कहना है कि माता रुक्मणी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का विस्तार भले ही हो या ना हो, मगर कहीं न कहीं प्राकृतिक सौंदर्यता कहे जाने वाले पहाड़ों को काटकर यहाँ पर अपनी जेब भरने का खेल बखूबी चल रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने तो यह भी बताया कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के किसी दिग्गज मंत्री का हाथ होने के कारण जिले के खनिज विभाग के अधिकारी मेजर सिंह जाबरा और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी यहाँ पर कार्यवाही करने के नाम पर हाथ डालने से भी डरते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस संबंध में कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है, मगर मजाल है कि कोई भी अधिकारी यहां पर कार्यवाही करने पहुंच जाए, जो कहीं न कहीं अब चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल जो भी हो, मगर इस तरह से चल रहे खुलेआम खनन के खेल पर कार्यवाही न करना कहीं न कहीं जिला कलेक्टर से लेकर तमाम दिग्गज अधिकारियों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जल्द मिलेंगे एक ताजा अपडेट के साथ, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। मंत्री जी ने उद्घाटन किया था आज से 1.5 महीने पहले। इस बारे में बताया था कि 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे रुक्मणी देवी के मंदिर में विकास का कार्य होना है, जिसमें यहाँ पे तालाब, सीसी रोड, बाउंड्री वाल वगैरह काम थे। और मुरम का जो बताया गया था, यहाँ पे जो समतलीकरण होना था, तो मुरम का बताया गया था कि 40-45 किलोमीटर दूर से, सभी लोग के बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर दूर से मुरम का ला करके यहाँ पे फिलअप करना है। लेकिन इन लोगों ने कुंडलपुर का ही पहाड़ खोद के पूरा फिलिंग कर रहे हैं और सारे काम मशीनों के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें मजदूरों के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है और काफ़ी समस्या हो रही है। और रेत क्या यूज कर रहे हैं? रेत में महानदी की रेत में लाल लोकल रेत को मिला करके दोनों को मिक्स करके लगाया जा रहा है, और जो बाउंड्री वाल के पत्थर लगाए जा रहे हैं उसमें आजू बाजू में खड़े करके पत्थर लगा के बीच में छोटे छोटे पत्थरों को फिल किया जा रहा है। जिले में अवैध शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। पटेरा जनपद के ग्राम पंचायत छेवला दोवे में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम 24 घंटे सड़क पर जारी है। इस नाजायज धंधे का असर स्थानीय समाज पर बुरी तरह से पड़ रहा है और खासकर महिलाओं और युवतियों के लिए यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बताया जा रहा है कि ग्राम छेवला दोवे में अवैध शराब की बिक्री के कारण नशे में धुत आवारा युवक आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ करते देखे जा सकते हैं। राह चलती महिलाएं और युवतियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं जब इन मामलों की जानकारी रन्हे पुलिस को दी जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाने पर नाकाम नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस धंधे के पीछे कहीं न कहीं रन्हे पुलिस की मिली भगत है। अवैध शराब की बिक्री बिना पुलिस की जानकारी के संभव नहीं है और इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही न किया जाना संदेह पैदा करता है।
अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई करता तो यह समस्या अब तक खत्म हो चुकी होती। वहीं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है कि अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और इस गोरख धंधे में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही रने पुलिस की भूमिका पर भी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और ग्राम छेवला दुबे में शांति बहाल हो। उनकी फोटो भेजेगा अपन दारू दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज विकासखंड तेंदुखेड़ा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। तेंदुखेड़ा के दूर दराज गांवों में प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर कोचर ने आज कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और उचित समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने विद्यार्थियों को किताबें भी वितरित की और उनकी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारी समस्याओं को कलेक्टर साहब ने गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का भरोसा दिया। हमें उम्मीद है कि जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। कलेक्टर के इस दौरे से ग्रामीणों को राहत की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी होता है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।